नमस्कार दोस्तों। ओम नमो शिवाय। दोस्तों, हम अपने आसपास में होनियां होते हुए देखते हैं। होनियां कितनी प्रबल होती है कि जिसे रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक होनियों के रचयिता भगवान शिव भी होनी को नहीं टाल सकते। होनी होकर रहती है, होनी अटल है। अब आपको प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान शिव का माँ सती से जब विवाह हुआ, माँ सती जगदम्बिका रूप है, माँ अंबिका रूप है। राजा दक्ष ने माँ जगदम्बिका की उपासना की, तपस्या की थी। तब माँ ने उसे वरदान में ये कहा था कि मैं तेरे घर पे जन्म लूंगी, लेकिन मेरा विवाह भगवान शिव के साथ होगा, क्योंकि शिव बिना सती अधूरी है, शिव बिना माँ अम्बा माँ पार्वती अधूरी है। शिव शक्ति का मिलन सर्वस्त्र है, सदा के लिए। ये दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही रूप है। दक्ष ने स्वीकार किया था। उसके बाद माँ ने वहाँ दक्ष के घर जन्म लिया। दक्ष ने उसके विवाह ना करके अड़चने डाली। वहां पर होनी प्रबल होती रही। राजा दक्ष की बुद्धि खराब हुई, किंतु देवताओं के कहने पे राजा दक्ष ने शिव के साथ मां सती का विवाह किया। विवाह के बाद दक्ष शिव से विरोधी रहा। राजा दक्ष अपने ही जमाता का, अपने जवाई का विरोधी था। उसको अभी मैं पूरी कथा में जाऊंगा तो ब्रह्मा से लेके पूरी कथा इतनी लंबी है कि मैं आपको बोलूँगा, आप फिर कथावाचक बन जाऊँ। मैं कथावाचक में से विश्लेषण कर रहा हूँ कि होनी क्यों अटल है। वहाँ पे हवन में शिव के मना करने पर भी माँ सती गई, किंतु वहाँ माँ सती को होनी के कारण अपना शरीर त्यागना पड़ा। इसमें भी एक सबसे बड़ा कारण था कि हिमाचल राजा तपस्या कर रहा था माँ अंबिका के लिए कि भाई मेरे घर पे बेटी स्वरूप पैदा हो। माँ सती के दो तो अवतार चल नहीं सकते थे एक साथ में। माँ सती को वहाँ शरीर त्यागना था। ये होनी थी जिसे भगवान शिव भी नहीं टाल सके, ना माँ सती टाल सकी। अगर हिमाचल के घर माँ ने जन्म लेना था तो सती का दक्ष के घर से शरीर त्यागना आवश्यक था। ये होनी थी। ये होनी तभी संपूर्ण होती कि दक्ष का घमंड इतना बना दिया। अगर होनी के ये कला, मैं बोलता हूँ ये अदाकार है, कलाकार है दक्ष राजा होनी के। वैसे तो दक्ष राजा प्रजापति है, लेकिन होनी के कारण वो एक उस कैरेक्टर के अंदर थे कि उन्होंने ये सब किया। घमंड उनको सर चढ़ा और उन्होंने सब किया। हमारे आसपास भी कई लोग देखो, कोई उल्टे सीधे काम करते हैं, वो करते हैं, सब होनी के किरदार के रूप में निर्धारित है। ये होती है होनी के कारण। वहां माँ सती ने शरीर त्यागा। हिमाचल राजा तपस्या कर रहे हैं माँ के लिए। माँ यहाँ शरीर छोड़ेगी तो राजा हिमाचल के घर जाएगी। वहां माँ ने हिमाचल के घर पैदा होके पार्वती का रूप लिया, पार्वती रूप में पैदा हुई। तब भी वो शिव के पास आई, शिव से विवाह। मैं इससे आपको ये बताऊं कि होनियां कितनी प्रबल है कि जिसे भगवान शिव भी नहीं रोक सकते। ऐसा ही प्रसंग भगवान कृष्ण के साथ आया महाभारत काल के युद्ध के समय।
भगवान कृष्ण को हम बोलते हैं देवता है, भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के अवतार होने के बावजूद क्या वो युद्ध में अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? उन्हें पता नहीं था कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है युद्ध में। ये बहुत सोचने वाली चीज है। भगवान कृष्ण हर जगह पे हर कार्य किए हैं। उन्होंने हर चीज आने वाले वक्त को जानते थे। ईश्वरीय अवतार थे। बेशक उसके आजू बाजू में जितने लोग थे वो नहीं समझते थे कि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार है, क्योंकि हर किसी पे ईश्वर माया का पर्दा डाल देता है। आज हमारे आसपास में कई लोग ऐसे होंगे जिसे हम एक नॉर्मल इंसान समझते हैं। कई पवित्र शक्तियां हमारे आसपास विद्यमान रहती हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कारण कि हमारे वो आंखों के ऊपर माया का पर्दा है। माया वही महामाया है जो माँ अंबिके जगदम्बिके, इसी सब उन्हीं की करनी है। हम सब एक किरदार के रूप में निर्धारित हैं। कहीं हम बेटे बनते हैं, कभी हम बाप बनते हैं, कभी भाई बनते हैं। हम सब होनी के किरदार हैं। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था होनी और वक्त के ऊपर, कि होनी और वक्त कैसे मिले हुए हैं, कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इधर भी होनी होकर रहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसे ईश्वर भी नहीं हटा सकते। तो हम इंसान क्या, हम भक्ति करेंगे, हम ईश्वर को बोले कहेंगे ईश्वर हमें बचा हर चीज से। ईश्वर आपको वो कार्य से बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं है। वो ये करेगा, पहाड़ आप पे गिरने वाले हैं तो एक पत्थर से काम चला देगा, कंकर से काम चला देगा, लेकिन वो होनी होकर रहेगी। होनी अटल है, वो होती होती है। हम अब कई लोग होते हैं कि बोलते हैं यार ये पूजा पाठ करते ये करते सब इसके साथ ये क्यों हो रहा है? नहीं भाई, हो रहा है कि वो जो कर्म है, जो समाज रचा गया है, ईश्वर ने जो संसार रचा है वो उसी के लिए है। आज जितना मर्जी आप पूजा पाठ कर लो, जो कर्म आपने किए हैं पिछले जन्मों में, आप कोई बोले कि ये जन्म नहीं, ये जन्म नहीं, आपके जो पुराना इतिहास जो ईश्वर के खाते में जमा है, आपने जो कर्म उस टाइम पे किए हैं, वो कर्म कहाँ जाएंगे? वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। वो आप इसे आज भुगत लो या कल भुगतो। लोग कर्मों से डरकर, दुखों से डरकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। वो बेवकूफ है जो आत्महत्या करके अपना शरीर त्यागते हैं। आपके अगर कर्म में ये दुख लिखा है, तकलीफ लिखी है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। आप खुश होकर भुगतो या दुखी होकर भुगतो, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अब कृष्ण सब कुछ जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है, अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। क्यों? अभिमन्यु के पूर्व जन्म के कर्म थे कि अभिमन्यु को उधर शरीर त्यागना ही पड़ना था। श्री कृष्ण जबकि मामा थे उसके अभिमन्यु के, तब भी नहीं बचा पाए। तब भी उन्होंने बचाने की चेष्टा, कोशिश नहीं की। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप जितना मर्जी सब कर लो, जो होनी है वो होकर रहेगी। आप खुशी से स्वीकारो या दुखी होकर स्वीकारो, ये स्वीकार करना आपका काम है। यही कथा है, यही कहानी है, यही हमारा समाज है, और हमें इसी के साथ जीना पड़ता है। मैं बस यही कहूँगा, यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करूँगा, वाणी को विराम दूंगा, और आपको भी यही कहूँगा कि आप दुखों से, तकलीफों से भयभीत मत हो, डरो नहीं। जो दुख आया है वो जानने के लिए ही आता है। आप बोलते हो आज मैं सुखी हूं, मेरे को सब कुछ है, आप इस चीज को कभी मत सोचो। अगला पल क्या होगा हम नहीं जानते। हमें अपने दुखों के साथ और सुखों के साथ जीना आना चाहिए। उसी के साथ जिएंगे तो हम जीवन जी सकते हैं। जीवन ईश्वर ने इसीलिए दिया है कि आप किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हो। ईश्वर भी ये देखता है
कि आपके कर्म कैसे हैं, आप अपना किरदार कैसा निभा रहे हो। कोई इंसान बुरा नहीं होता, ये मेरी बात को हमेशा याद रखना। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरे सिर्फ वक्त होता है, आपके कर्म होते हैं। आपको मैं कई बार अपनी बहनों से भी बात करता हूँ, उनको कहता था वक्त खराब हो तो चलता हुआ इंसान भी आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा बिना कारण के। क्यों? आपका वो लिखा हुआ है, वक्त लिखा हुआ है। वक्त को समझो, होनी होकर रहती है, होनी अटल है। इसीलिए दोस्तों, जो वक्त मिले अपना वक्त को सुधारो। अगर आपको दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितना मिल सके ईश्वर का नाम जपो, अपने इष्ट को पूछो। इष्ट वो नौका है जो आपको बड़े से बड़े मझधार से पार कर देती है। भगवान ईश्वर का नाम जपन वो पतवार है जो आपको बहुत सागर से पार ले जाता है। किंतु इष्ट एक होना चाहिए, भक्ति उसी की होनी चाहिए। इज्जत, सम्मान, मान सभी देवों का करो, सभी पूजनीय है, सबका पूजन करो। इसलिए दोस्तों, मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कहने में, मेरे अल्फाजों से आपको कोई कष्ट, कोई दुख हो, कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोग को दुखी करने या किसी को दुख देने के लिए। मैं बस यही चाहता था, जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं मैं लोगों को समय प्रकट कर सकूं। जीवन कब पलटी करता है, कब जाने का वक्त आता है, कोई नहीं जानता। मेरा भी अंतिम समय चल रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी जो भावनाएं हैं आपने कहे, मैं उसको कैद करके वीडियो के रूप से रख रहा हूँ कि हो सके तो आपका किसी का तो जीवन भला हो सके। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं भी टिका रहूं, नहीं तो मैं भी भाग जाऊं। ओम नमः शिवाय।